दोनों बच्चियां छत पर खेल रही थी कि अचानक चीखों से घर गूंज उठा। गुलिस्ता जी अपने बेटों के साथ मिलकर साबिया को मार रही थी कि बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, कल मोही मेरे बेटे को खा गई हो। और वो गुलिस्ता जी के पैरों में गिरकर कह रही थी कि माँ, मैं बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ये देखकर बच्चियां आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, पापा आ जाओ, सब लोग मिलकर माँ को मार रहे हैं। उसी दिन साबिया को सभी ने बच्चे समेत मारकर निकाल दिया और वह पति के कब्र पर जाकर झुपकी लगाकर सो गई। फिर अगले दिन गुलिस्ता जी और उसके बेटे उठे तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि साबिया किचन में काम कर रही थी और दोनों बेटियां आंगन में धूप में खेल रही थी। लेकिन गुलिस्ता को एक आंख नहीं भाती थी। कहने लगी, कमबख्त, सुकून से बैठने भी नहीं देती। चलो निकलो यहाँ से, अपने कमरे में रहा करो। साबिया किचन में सबके लिए पराठे बना रही थी। एक छोटा सा कमरा था जिसे उसे दिया गया था, जिसमें वो अपने दोनों अनाथ बेटियों के साथ रहती थी। बच्चियां दोनों छोटी थी। जवानी में ही साबिया के पति का देहांत हो गया था, इसलिए सास ने साबिया से उसका कमरा छीनकर एक छोटा सा स्टोर कमरा दे दिया, जिसमें हर समय कबाड़ पड़ा रहता। वो सब निकाल कर साबिया अपनी बेटियों के साथ वहीं पर रहने लगी। पूरा दिन वह किचन में काम करती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी, लेकिन फिर भी गुलिस्ता जी से वो एक पल बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी भी उसकी बेटियों को डांट कर कहने लगी, जाओ छत पर जाकर खेलो, क्योंकि आंगन तो धूप के समय कम गर्म था, लेकिन धूप की वजह से छत आग की तरह तप रही थी। दोनों बच्चियां ऊपर चली गई थी। सबके लिए पराठे बनाने के बाद अभी साबिया ने टेबल पर नाश्ता रखा ही था। सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। उनके दोनों देवर और उनके बच्चे अभी एसी वाले कमरे से निकलकर आए ही थे, जब साबिया ने छत की तरफ मुंह करके आवाज दी ताकि वो भी नाश्ता कर लें। तो गुलिस्ता जी ने गुस्सा होते हुए कहा, अभी वो लोग नाश्ता नहीं करेंगे, रहने दो उसे धूप में। हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे, जो बच जाएगा उसे खिला देना अपने बेटियों को। तौबा है भाई, जिनके बाप दिन भर कमाते हैं उन्हें पहले खाने को मिलेगा या तुम्हारी बेटियों को जो मुफ्त में पल रही है। साबिया का दिल तो जैसे बुझ कर रह गया था। वो क्या नहीं करती थी सबके लिए। सबके कपड़े धोती थी, सभी घर की सफाई करती थी, बर्तन धोती थी और सबके लिए खाना भी बनाती थी। पूरा दिन धनचक्कर बनी रहती थी। लेकिन सास थी जो उनके माथे के बल ठीक ही नहीं होते थे। सब लोगों ने पेट भर के नाश्ता किया। पराठे के टुकड़े बचे हुए थे, आमलेट तो खत्म हो गया था। सभी लोग पेट भर के खाकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने कमरे में चले गए। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए सभी ने अपने कमरे में एसी चला रखा था। गुलिस्ता जी भी अपने बड़े बेटे के कमरे में चली गई, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत थी। दोनों बच्चियां जब धूप में खेलकर थक कर नीचे उतरी तो पेट भरने के लिए रोटी भी उनके नसीब में ना थी। साबिया ने देखा तो आटा भी खत्म था और खुद भी भूखी बैठी थी, इसीलिए सोचा कि आटा गूंद कर दोबारा से पराठा बना ले। लेकिन जैसे ही आटा गूंद कर रोटी बनाने लगी तो गुलिस्ता जी किचन में आ गई। कहने लगी, इतना तो नाश्ता बचा है, तुम्हें फिर आग लग गई रोटियां बनाने की? क्या पेड़ों में पैसा लगा है? तुम्हें जरा भी एहसास है तुम्हारे दोनों देवर कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं? वो कहने लगी, माँ, आधा पराठों का टुकड़ा है, दोनों बच्चियां भूखे हैं और फिर मैंने भी नाश्ता नहीं किया। तो वो कहने लगी, एक दिन तुम तीनों नाश्ता नहीं करोगी तो मर जाओगी। कोई ज़रूरत नहीं है ये आटा इस्तेमाल करने की, इसे फ्रिज में रखो। उसने आटा फ्रिज में रख दिया, बल्कि गुलिस्ता जी ने दुपट्टे के कोने से गांठ खोली, उसमें से फ्रिज की चाबी निकाल कर दी और उसके बाद फ्रिज को लॉक कर दिया और कहने लगी, खबरदार, फ्रिज में से कुछ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साबिया खून के आंसू पी कर रह गई थी। दोनों बेटियां माँ के हालात देखकर, माँ के आंसू देखकर दोनों से लिपट गई और कहने लगी, अम्मी, हमें तो भूख नहीं लगी, हमें कुछ भी नहीं खाना, खेल खेल कर हमारा पेट भर गया है। साबिया ने तड़प कर दोनों बेटियों को सीने से लगाया और चूमने लगी।
जब तक उसका पति जिंदा था कभी तक अपने बच्चों को आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन गुलिस्ता जी का रवैया तब भी ऐसा ही था, क्योंकि उन्हें बेटियों से नफरत थी। कहने लगी बेटी क्यों पैदा हुआ है, तभी अपने पोतों से ज्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो दोनों छोटे देवरे के बेटे थे। इसीलिए गुलिस्ता जी को दोनों छोटे बेटों और उनके बेटों से प्यार था। कई बार बातों बातों में साबिया से कह चुकी थी कि अपना सामान लपेटो और अपना मायके चले जाओ। लेकिन मायके में बूढ़े बाप लेकिन मायके में बूढ़े माँ बाप थे, भाई था, किराए का मकान था, लेकिन उसकी भी कोई खास नौकरी ना थी। दिहाड़ी मजदूर था, पता नहीं अपना घर कैसे चला रहा था। वो बहन की जिम्मेदारी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता था। इसलिए वो चुपचाप ससुराल में ही रहती थी, किसी से उफ तक ना कहती थी। उसने अपने हाथों से बचे हुए पराठे के टुकड़े अपने बेटियों को मुंह में डाले थे, और वो बच्चियां आंसू बहा रही थी और साथ साथ पराठा खा रही थी और पानी के घूंट भर रही थी। ये इन बच्चियों का नाश्ता था जो उन्होंने बहते आंसुओं के साथ किया था। साबिया ने तो पानी पीकर ही अपना पेट भरा था। उसके बाद फिर दोपहर की खाने की तैयारी करने लगी। दोनों बेटियां माँ के थके हुए चेहरे को देखकर बर्तन धोने लगी। साबिया ने मना भी किया, तुम कमरे में जाकर बैठ जाओ, थक जाओगी। लेकिन वो कहने लगी आप भी तो थक जाते हैं, कोई बात नहीं मम्मी। दोनों बेटियां बर्तन धोने लगी। एक बेटी 8 साल की थी, दूसरी 6 साल की। माँ का एहसास दोनों के अंदर बहुत ज्यादा था। साबिया खाना बनाने लगी। किचन इस समय तंदूर की तरह तप रहा था। दोनों बच्चियां पसीना साफ कर रही थी और साथ साथ बर्तन भी धो रही थी कि अचानक छोटी बेटी के हाथ से गिलास छूटा और फर्श पर गिरकर टूट गया। शीशे का गिलास था और उनकी देवरानी का दहेज का था। शीशे के टूटने पर फौरन ही गुलिस्ता जी और उनके दोनों बहुएं किचन में आकर टूटा हुआ गिलास देखने लगी और देखते ही साथ में गालियां बकने लगी। छोटी बेटी का हाथ पकड़कर गुलिस्ता जी ने पीछे मरोड़ा था। बच्चियां बिलबिला उठी, तड़प कर रह गई थी। साबिया ने फौरन उसका हाथ अपने सास के हाथ से छुड़वाया था। कहने लगी माँ बच्ची है, इसने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। एक थप्पड़ था जो गुलिस्ता जी ने साबिया के मुंह पर मारा। कहने लगी कमीनी, जब तुझे पता है वो बच्ची है तो इससे बर्तन क्यों धुलवा रही थी? पता है तूने मेरे बहू का सेट खराब कर दिया, हजारों रुपए का आता है। छोटे देवरानी के माथे में भी बल पड़ गए थे। गुस्से से साबिया को देखने लगी। इसे क्या है, ये कौन सा ट्रक भर के दहेज लाई थी? मुंह उठाकर खाली हाथ उठकर आ गई थी अपनी गरीबी का रोना रोने के लिए कि मेरे घर वालों में दहेज कि मेरे घर वालों के पास दहेज नहीं है। अब अपनी बेटियों को खुली छूट दे रखी है ताकि वो दूसरे की कीमती बर्तनों पर हाथ साफ करे। साबिया कहने लगी कि मुझे जरा भी पता नहीं था। वो कहने लगी तुझे पता है, मेरा पूरा जग सेट खराब हो गया। इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप भरेगा, जिसने तुझे जिसने तुझे दहेज में कुछ देने की जहमत ना की। तीनों ने साबिया को बहुत बातें सुनाई। दोनों बच्चियों के मुंह पर थप्पड़ भी मारे। दोनों बच्चियां रोती हुई स्टोर रूम में चली गई जहां वो रहती थी। साबिया को भी बहुत बुरा भला कहा गया। सास कहने लगी दफा हो जाओ हमारे घर से मनहूस औरत, तेरी मनहूसियत से मेरा बेटा मर गया। पता नहीं तू सबको मारकर यहाँ से कब निकलेगी। जब भी साबिया से कुछ नुकसान होता था उसे ऐसे ही बातें सुनने को मिलती थी। जब वो कमरे में आई तो दोनों बेटियां माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी। वो तो पहले ही मना कर रही थी कि बर्तन ना धोए, लेकिन उन दोनों ने माँ का एहसास करना था। ये नहीं पता था कि गिलास टूट जाएगा और एक तमाशा सा लग जाएगा। सबके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन उनकी बेटियों के स्कूल के खर्चे भी कोई उठाने को तैयार न था। हालांकि उसके पति ने छोटे बहन भाइयों को खुद पाला था, उनके सारे खर्चे उठाते थे। पापा के देहांत के बाद उन्होंने ही दिन रात एक करके बाप की दुकान चलाई थी और मेहनत करके मार्केट में एक नया नाम बनाया था। जब साबिया की शादी हुई थी तब उसका पति साबिया से 20 साल बड़ा था, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ही माँ को बड़े बेटे का शादी का ख्याल आया था। साबिया कम उम्र की थी और खूबसूरत भी थी, इसलिए पति उससे बड़ा खुश होता था। ये बात उनकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती थी।
पूरे घर का सारा खर्चा साबिया का पति ही उठा रहा था। 2 बेटियां हुई तो उसकी माँ का मुंह बन गया। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटों की शादी कर दी और छोटे बेटे को अपने हाथ में कर लिया और उसे समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए इसे बेवकूफ बनाओ और धीरे धीरे उसके हाथ से हर चीज अपने हाथ में ले लो। छोटे भाइयों ने भी बड़ा प्यार मोहब्बत से बड़े भाई को शीशों में उतारा। कहने लगे कि आपको बैंक अकाउंट का कुछ पता नहीं है, पैसे बैंक में डालते हैं यूं चोरी होने का खतरा रहता है। ये भी कहने लगे कि सारा हिसाब किताब हम लोग अपने हाथ में रखते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो, हम भी आपका हाथ बटाते हैं। बड़े भाई को छोटे भाइयों पर अंधा भरोसा था, समझता था कि कभी भी उसको धोखा नहीं देगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन छोटे भाइयों ने पैसों की हेर फेर शुरू कर दी, अपने अकाउंट में लेन देन कर लिया, दुकानदारों के साथ भी अपनी डील कर ली और बड़े भाई को एक नौकर बनाकर रख लिया था। जब बड़े भाई को होश आया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। माँ ने दोनों बेटियों को मिलकर बड़े बेटे को बहुत बड़ा धोखा दिया। फिर कहने लगी, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? वो कहने लगा कि पापा के देहांत के बाद सब कुछ मैंने ही तो किया है माँ, और ये छोटा होकर सब कुछ मेरे हाथ से छीन चुका है। यहाँ तक कि घर के खर्चे के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए मुझे इनसे पैसे मांगने पड़ते हैं और ये कहते हैं कि अभी अकाउंट नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, पैसे नहीं निकाल सकते। और आप कह रही हैं कि मैंने क्या किया है? मैंने अपनी सारी जिंदगी इनको पढ़ाने लिखाने में, कामयाब बनाने में लगा दी, और आज आप कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है? ये बात बड़े बेटे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माँ है। उसने अपनी सारी जवानी भाइयों पर लुटा दी थी। शादी भी बुढ़ापे में की थी जब वो 38 साल का हो गया था, और साबिया को भी उसने यही कहा था कि उसकी माँ को उससे कभी भी कोई शिकायत ना हो। वो बेचारी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती थी। सास के सामने कभी उसने जुबान नहीं चलाई थी, लेकिन जैसे ही छोटे देवरों की शादी हुई, देवरानी अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी। ये देखकर तो गुलिस्ता जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोनों देवर पढ़े लिखे थे, सब कुछ उसके हाथ में था, इसीलिए रिश्ते भी अच्छे मिल गए। बड़े बेटे की बारी में तो गुलिस्ता जी ने जानबूझकर एक गरीब घर की लड़की का चुनाव किया था ताकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल सके, और बड़े बेटे को भी अब नौकर बनाना चाहती थी। बेटे से यह बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वो उसके माँ होकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकती है। इसीलिए उसके सीने में दर्द रहने लगा था, लेकिन साबिया उसे बहुत समझाती थी, क्या फिक्र ना किया करें, हमारा खुदा मालिक है। वो कहने लगा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं हाथ फैलाकर अपने भाइयों से ज़रूरत की चीज़ें, अपनी बच्चियों की फीस के लिए पैसे मांगूं, और वो मुझे नौकरों की तरह झिड़क कर जवाब दे। मैंने तो कभी आज तक अपने छोटे भाइयों से सख्त और ऊंचे लहजे में बात तक ना की, ताकि वो ये ना समझे कि इनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। तो भाइयों ने मुझे जुल्म सितम बनाने का निशाना कोशिश की है। मैंने तो बहुत प्यार दिया अपने भाइयों को, मैंने अपनी खुद की परवाह नहीं की, और आज मेरी माँ मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये दुख साबिया के पति को ऐसा लगा कि उसकी जान ही ले गया। एक बार उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन डॉक्टर के पास जाते जाते वो दम तोड़ चुका था। साबिया की तो जैसे जिंदगी ही तबाह हो गई थी। कोई भी उसके आंसू साफ करने वाला नहीं था, और छोटी छोटी 2 बच्चियों का साथ था। सास ने तो अभी महीना ही शुरू नहीं हुआ था तो उसने कहना शुरू कर दिया कि जाओ अपने मैके में जाकर बैठ जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन उसने रो कर, हाथ जोड़कर सास से विनती की थी कि मुझे यहीं किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए, मेरी घर की हालत ऐसे नहीं है कि मैं जाकर उन पर बोझ बनूं। देवरानियों ने सास के कान में कहा कि रहने दीजिए माँ जी, यहाँ रहेंगी तो घर के सारे काम ही कर दिया करेंगी। वो दोनों बड़े घर से आई थी, उन्हें काम काज करने की आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने अगर कोई नौकरानी रखी तो उसे हजारों रुपए देने पड़ेंगे, और ये तो मुफ्त में ही घर के सारे काम करेंगी, बस बदले में 2 रोटी ही खाएंगी। गुलिस्ता जी ने फौरन बात मान ली और साबिया को रखने पर तैयार हो गई। लेकिन जब भी उसके हाथ से कोई नुकसान हो जाता, तभी उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती रहती। दोनों बच्चियां छोटी थी, लेकिन माँ ने उसे अच्छी तरबियत दे रखी थी। स्कूल की शकल तो कुछ महीने ही देखी थी, और छोटी बेटी तो कुछ महीने ही स्कूल गई थी।
बड़ी बेटी ने 2 साल ही पढ़ा था कि पिता के देहांत के बाद उसका स्कूल ही छुड़वा दिया गया। लेकिन फ्री टाइम में साबिया उसे दीनी शिक्षा देती थी, इसीलिए दोनों बेटियां होशियार थी, इसलिए सब याद कर लेती थी। साबिया कहने लगी कि जब भी कोई परेशानी आए तो खुदा से दुआ करो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों बच्चियां यही करती। जब भी साबिया नमाज पढ़ती तो वो दोनों अपनी माँ के साथ खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगती। साबिया का पति जब जिंदा था तो वो आस पड़ोस में भी चली जाती थी। उसकी एक पड़ोसन से अच्छी खासी दोस्ती थी, जो कि कभी कभार घर पर भी आ जाती थी। और साबिया के पति के देहांत के बाद वो कभी साबिया के लिए कपड़े ले आती, कभी बच्चियों के लिए थोड़े से पैसे दे जाती, फल वगैरह रख जाती थी। छुपा छुपा कर वो साबिया की मदद करती रहती थी और उससे ये भी कहती थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करें। गुलिस्ता जी के नज़र में कभी ऐसी कोई चीज़ आ जाती तो वो फौरन ही पड़ोसन को रोक लेती और कहती थी कि सेब और फल किसके लिए लेकर आई हो। वो कहती थी बस ऐसे ही बच्चों के लिए लाई थी। वो जानती थी कि गुलिस्ता जी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। वो कहने लगी लाओ मुझे दो, मुझे जिसको देना होगा दे दूंगी। बच्चियों के लिए लाई थी, जैसे हम बच्चियों को पूछते नहीं हैं क्या, और खुद फल काट कर खाने लगती। इसीलिए पड़ोसन जब भी आती तो छुप छुप कर ही उसके कमरे में सामान रखती थी ताकि कोई देख ना ले। इससे ये होता था कि बच्चियां कमरे में ही खा पी लेती थी। कभी कभी साबिया को खुद ही कुछ फल खाने को मिल जाता था, क्योंकि पड़ोसन का पति फलों का ठेला लगाया करता था, तो जो फल बच जाता वो घर ले आता था। एक दिन साबिया की छोटी बेटी को बुखार हो गया। साबिया ने अपने सास से कहा कि मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, खुदा के लिए माँ इसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाइए। वो कहने लगी इतने फालतू पैसे नहीं हैं हमारे पास कि उसकी बीमारी पर खर्च करें। अच्छा है मर जाए, जान छूटेगी इससे। उसने दोनों देवरों से मिन्नतें की, अपने देवरानियों से भी कहा, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी। रोते धोते अपनी बेटियों को उठाकर पड़ोसन के पास चली आई। पड़ोसन और उसका पति वहीं था। बच्ची को बुखार से कांपते हुए देखा तो दोनों घबरा गई। उसके पड़ोसन और उसका पति साबिया के साथ उसके बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। बच्ची को मलेरिया हुआ था, सारा खर्चा पड़ोसन के पति ने किया, क्योंकि साबिया के पति से उसकी अच्छी बातचीत थी। वो उनका शुक्रिया अदा करने लगी। साबिया दवाई लेकर घर आई तो सास देवर कहने लगी कि ये बदचलन औरत है, इसे घर से निकालो। ये गैर मर्दों से जाकर अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ और पैसे मांगती है ताकि ये साबित कर सके कि इसकी ज़रूरतें हम पूरी नहीं करते। अब ये इस घर में नहीं रहेगी। देवर ने अपने माँ के साथ मिलकर माँ बेटियों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहने लगी अब ये इस घर में नहीं रहेगी। वो बेचारी रोते धोते कब्रिस्तान में चली गई, जहाँ पर उसके शौहर की कब्र थी। वहीं पर उसने झुपकी बना ली और रोने लगी। उनकी दोनों बेटियां इस सर्दी के मौसम में झुपकी पर लेटे हुए कांप रही थी। जैसे ही आयशा थका होकर सो गई तभी झुपकी से दोनों बेटियां बाहर निकल आ गई। आसमान को देखकर कहने लगी पापा कहाँ चले गए हैं, खुदा के लिए वापस आ जाइए। ये दुनिया बहुत बुरी है, दादी और चाचा बहुत बुरे हैं, हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये कहते कहते रोती रोती वो अपने बाप के कब्र पर ही सो गई थी। लेकिन जब गुलिस्ता जी की आँख खुली तो दोनों बहुएं किचन में नाश्ता बना रही थी। गुलिस्ता जी के दोनों पोते बड़ी बहू के कमरे में एसी में सो रहे थे। आज संडे था तो स्कूल की छुट्टी थी। गुलिस्ता जी के बेटे अपने दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। जब गुलिस्ता जी अपने पोतों को जगाने बड़े बेटे के कमरे में गई तो पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। लग रहा था कि जैसे एसी जल गया है या एसी की कोई वायर जल गई है। इस बदबू के मारे दरवाजे की खिड़कियां और कमरे खोल दी गई, लेकिन दोनों पोते उठने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बेटे अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो पता चला एसी के एक केमिकल निकलने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। दोनों पोते मर चुके थे, घर में कोहराम सा मच गया था। दोनों देवर और देवरानियां रो रो कर पागल हो गए थे। गुलिस्ता जी का यही हाल था। तब जाकर गुलिस्ता जी को एहसास हुआ था कि खुदा के लाठे में यही हाल होता है। तभी वो पागलों की तरह बाहर निकलकर साबिया और दोनों बच्चियों को ढूंढने लगी। लोगों से पूछने लगी कि क्या तुमने मेरी बहू को देखा है। सारे पड़ोसी जानते थे कि गुलिस्ता जी का साबिया से अच्छा व्यवहार नहीं था।
वो कहने लगे कि अब तुम्हें बहू की याद कैसे आ गई? खुद ही तो तुमने धक्के देके उसे घर से निकाला था और उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाया था। हालांकि हम जानते हैं कि वो नेक और शरीफ औरत है। तुमने उसे बेघर किया, इसलिए खुदा ने तुम्हारे घर पर उसकी हाय लगा दी। अब अपना आशियाना जला है तो तुम्हें बहू याद आ गई। गुलिस्ता जी ने हर जगह ढूंढ लिया था। जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो बेटा याद आया, जिसने अपनी सारी जिंदगी माँ की सेवा में गुजार दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा कि जाकर बेटे के कब्र पर उससे माफी मांग ले। तो जैसे कब्रिस्तान पर गई तो दोनों पोतियां बाप के कब्र पर सोई हुई थी और यूं हाथ कब्र पर रखे थे जैसे बाप के पेट पर रखे हो। ये देखकर गुलिस्ता जी का कलेजा फटने को आया था। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रही थी। जुग्गी में देखा तो बहू बेहाल पड़ी थी, बुखार में तप रही थी। उसने दोनों बच्चियों को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। दोनों बच्चियां हैरत से अपनी दादी को देख रही थी। साबिया भी बुखार की वजह से बेहाल पड़ी थी, लेकिन सास की आवाज को सुनकर बड़ी मुश्किल से उठकर बाहर आई। उन्हें रोता हुआ देखकर हैरान थी। गुलिस्ता जी ने साबिया से भी माफी मांगी और उसे अपने घर ले गई। उसने वही कमरा दिया जो बड़े बेटे की जिंदगी में उसके पास था और बच्चियों का खर्चा उठाने लगी। जब साबिया ने देखा कि दोनों देवरानी अपने बेटे को खो चुकी है और उन्हें गलती का एहसास हो चुका है तो वो आसमान की तरफ देखने लगी कि बेशक जब खुदा इंतकाम लेने पर आता है तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती है। जालिम लोग भी बिलबिला उठते हैं। कल तक सबकी नफरतें साबिया और उसकी बेटियों के साथ थी, लेकिन एक झटके में ही खुदा ने ऐसा गम दिया कि सबकी तौबा हो गई थी। किसी के साथ इतना जुल्म ना करना चाहिए कि उसकी बद्दुआ आपके लिए बर्बादी का कारण बन जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।